तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। तो कल नाइट हम लोगों ने कारगिल में ही स्टे किया था। ये है सुरू रिवर और दिस इज़ द होटल वेयर वी स्टेड, सिल्क रूट इन। और मुझे सिर्फ 440 रुपीज़ देने पड़े क्योंकि हम लोग 5 लोग रह रहे थे और 4 रूम दिया, 5 लोगों के लिए 4 रूम दिया। अमेजिंग ना। So we are about to start now from Kargil. Time is 8 o'clock in the morning. We are a little bit late, but that's fine because highway is going to be great and we are going to go Leh today. So we have planned to reach Leh, and in between there are so many things which we will be, seeing for the first time, like magnetic hills, moonland, and many more things. And more than that, the scenic route, man. That's what we have come to experience. So our two bikes are already outside, and one bike is going to come out, and then luggage are already loaded and we'll start soon. हाय, मार्केट तो बहुत ही क्लोज था यार, हम भी आ सकते थे लेकिन बहुत थके हुए थे और आप लोगों के लिए वीडियो भी एडिट करना था। आज वो वीडियो एडिट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का पता है? गुड़गांव से पठानकोट का, और हम लोग पठानकोट से श्रीनगर और श्रीनगर से कारगिल भी पहुंच गए। अगर लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जो मेरा आईडी है वो नीचे में कहीं पे शो कर रहा होगा, उस पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं धुआंधार अपना फ़ोटो डालते रहता हूँ, कहाँ पर हूँ, कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा। ये सुरू रिवर है, जैसा मैंने कि शुरू में ही बताया। एक सुरू वैली भी है, वो आगे में कहीं जाके शुरू होती है। कितनी बार शुरू बोलना पड़ा। तो खूबसूरत है कारगिल भी, अच्छा है। वेदर के बारे में हम क्या बताएं, पहले तो टाइम बता देते हैं। इट इज़ 8:21 और वेदर मुझे शुरू में मॉर्निंग में थोड़ी ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने बहुत कुछ चढ़ा लिया है अपने बॉडी पे, ऊपर नीचे दोनों। अब थोड़ा उतना ठंड तो नहीं लग रहा है। अब देखते हैं आगे हाईवे पे जाने के बाद जब बाइक थोड़ा फास्ट जाएगी तो कैसा होता है। भैया ले किधर से जाएंगे? ले नहीं, ले हाँ, स्ट्रेट। ओके थैंक्स। हाँ ओके थैंक्स। पुल बनाया उससे लेफ्ट में। अरे मैंने गूगल मैप नहीं लगाया यार, क्या किया मैंने, क्यों नहीं किया ऐसा? एटलीस्ट सिटी से बाहर निकलने तक मुझे गूगल मैप यूज करना था। कारगिल का नाम मैंने पहली बार जो है ना 1999 में ही सुना, जब कारगिल वार हुआ था। ठीक ठाक सा मार्केट है, अभी बिल्कुल चिल होके जा रहे हैं। थोड़ा इंजन गर्म होने देते हैं, एक और ओपन हाईवे आएगा तो फिर क्रूज करना ही है। हाय, kids are waving hi to me. Kids are very cute and sweet in Leh. Bye. Wow. तो कल मेरी सांसें फूल रही थी 11,000 फीट की हाइट पे ही। अभी तो 15, 16, 17,000 फीट के हाइट पे जाना है। पता नहीं कैसा रहेगा। Man, landscapes are changing now. Definitely landscapes are changing. Kargil looks beautiful from the top. ये टाउन है, कारगिल टाउन है, और लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ पर। जो भी मिलते हैं बड़े अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो खाना खाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही घटिया आलू परोठा खाया मैंने इस ट्रिप में। 3 बार आलू परोठा खाया और 2 बार भारी डिसअपॉइंटमेंट मिला है। अरे यार कॉम्बिनेशन देखो, ये हिल पीछे में पूरा बर्फ, ऊपर वाले हिल पे है ना, मस्त। ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। वाओ,
पियो, नींद लो अच्छे से, सुबह उठो और फिर घूमने लगो। यार क्या दुनिया है। देखो ना, देखो देखो ये सब देखो, ये अपने ही देश में है भैया, इंडिया में है, इंडिया इंडिया में है। आ रहे हो घूमने? हाँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हो ना, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आपसे आप आ रहे हो यहाँ पे? कब? बहुत ज़्यादा सोचने पे ट्रिप कैंसिल हो जाएगा, प्लान बहुत ज़्यादा बनाने से फेल हो जाएगा। क्या करना होगा बताऊँ मैं? चुपचाप बिना किसी को बताए अपना लगेज रेडी कीजिए, अपना पूरा सेटअप रेडी कीजिए, इमरजेंसी प्लान वाला अपना बकेट लिस्ट पूरा उसको फुलफिल करके बैग तैयार करके निकलने से एक दिन पहले सबको बताइए मैं जा रहा हूँ। अगर आप अपना प्लान ना बहुत डिटेल में सबको डिस्क्लोज कर दिए ना, तो उस एक्सपेक्टेशन के दबाव में और लोगों के निगेटिव फीडबैक के वजह से आप ट्रिप कभी भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। मेरे से ले लीजिए अनुभव, बहुत घूमा हूँ मैं भी, बहुत ही ज़्यादा घूमा हूँ। व्लॉग कम बनाया मैंने, लेकिन घूमा बहुत हूँ मैं। ठीक है ना, निकल जाइए, ये सही समय है घूमने के लिए। मई के टाइम में, मई एंड या जून फर्स्ट वीक सब में बहुत ही राइट टाइम है घूमने के लिए। उसके बाद बारिश वारिश शुरू हो जाएगी, मतलब इधर नहीं होगी, आप उधर से इंटर करते वक्त ही परेशान हो जाएंगे, है ना। चाहे आप जिस तरफ से इंटर करें, कश्मीर के तरफ से इंटर करें या फिर मनाली के तरफ से। भाई ये बाइक मक्खन है, मक्खन। क्रूज कर रहे हैं ना, एफर्टलेसली एक स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं। स्लोप आता है, ऊपर जाता है, नीचे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस बाइक को। ओ यार तो भैया लेह यहाँ से 184 किलोमीटर्स है। हम लोग कारगिल से 46 किलोमीटर्स आगे निकल चुके हैं। और यार क्या बताऊँ, मतलब ये एक अलग सा ही लैंडस्केप है। पहाड़ है, लेकिन आप कभी इस तरह का पहाड़ लेह लद्दाख का ही देखे होंगे, वीडियोस में देखे होंगे, जो ब्लॉगर्स होते हैं उसके वीडियोस में देखे होंगे। कहीं और नहीं मिलता है ये, आपको यहीं पे आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कहीं और मिलेगा। स्पीति साइड में मिलेगा थोड़ा बहुत, लाहौल स्पीति के तरफ, हिमाचल में। कुछ अलग है यार, बहुत ही अलग है ये। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, और हवा इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि क्या मैं बताऊं। फ़ोटोज़ देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ, उस तरफ से मैंने क्लिक किया था, वो भी अच्छा ही एक व्यू था, ये भी व्यू अच्छा है। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, जैसा कि मैंने इस ब्लॉग के शुरू में भी बताया, ब्लॉग थोड़ा लेट आएंगे, 3-4-5 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे अपडेट आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगेन मैं नीचे में अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल देता हूँ, आपकी विश। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं वहाँ तो कर लेंगे, तो आपको मेरे फ़ोटोज़ लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। जैसे अभी मैं जैसे ही किसी नेटवर्क वाले एरिया में पहुँचूँगा ना, फटाक से ये फ़ोटोज़ मैं अपलोड कर दूँगा इंस्टाग्राम पे। सांस ये था नामिकला टॉप। फ़ोटो में दिखाता हूँ, 12,198 फीट की हाइट पे। और भाई सांसें मेरी फूल रही हैं। उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जो मेरे साथ में भाई लोग, उनसे भी मैं यहाँ पे मिला तो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही है।
खारदुंगला पास अब तो 18,000 फीट है भैया, 17-18,000 फीट है यो राम। वहाँ जाने पे मेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन इन लोगों के पास वो दवाई है डाइमॉक्स क्या बोलते हैं, और ऑक्सीजन कैन भी है इन इमरजेंसी, दैट कैन बी हेल्पफुल टू मी। दे आर गोइंग देयर। ओह माय गॉड। और बाइक का परफॉर्मेंस कम से कम 30% कम हो गया। ये ना मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी हो गया। अब फ्यूचर में मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा बाइक चलाकर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो गया मेरे से लगता है अब तो हो ही जाएगा इतने अंदर आने के बाद। पर्स खोने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन नाउ आई एम फाइन। हाउ ब्यूटीफुल इट इज मैन, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बट माई बाइक्स परफॉर्मेंस इज बैक। अभी हम लोग 11,000 फीट के हाइट पे है, 11,200 फीट की हाइट पे, ऊंचाई पे। तो यहाँ तक तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं 5 गियर में पुल कर रहा हूँ, ये देखिए। हालांकि गोप्रो में थोड़ा हाइट उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा फ्लैट कर देता है, तो फिर भी अप एंड डाउन है। लेकिन जब अप होता है वहाँ भी मैं 5 नंबर गियर में पुल कर लेता हूँ। मोमेंटम रहना चाहिए। कैसा लग रहा है रोड? ये कारगिल के एंट्रेंस से लेकर मैंने सुना है लेह तक रोड एकदम से परफेक्ट कंडीशन में है, ऐसा ही मक्खन। यस, आगे ना फातुला टॉप मिलने वाला है, इन्होंने बताया। पानी मिल गया पीने के लिए। चलना बुलना बहुत मुसीबत का काम है। पीछे नामिकला था, आगे फातुला है। ओके बाय जुले जुले। अयो वाह। Oh, yeah. Deep breath. गाना भी नहीं गा पा रहा हूँ यार। तो फातुला यहाँ से 13 किलोमीटर, फातुला 13 किलोमीटर, लामायुरू 30 और क्या क्या है, ले 154 किलोमीटर इसमें। तो कारगिल यहाँ तक था और अब हम लोग कारगिल से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे का नहीं मालूम। ये क्या है? ये यहाँ पर क्यों रोके? तो यहाँ पर से कारगिल का एरिया ख़त्म होता है जो अभी हम आपको ब्लॉग में दिखा है। ये है वे टू द इनविजिबल विलेज। एक्चुअली वी कैन see the village. It's not invisible to us, but yes, it is mentioned as an invisible village. आप जाएंगे तो आपको पुराने समय में उस समय के लोग किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, किस तरह के रूम में रहते थे, वो सब देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे ब्लॉग में मिलेगा आपको वो सब देखने के लिए। मैं राइडर हूँ भैया, बाइक का पैसन है। मैं रोड भी पसंद करता हूँ ज़्यादा। मॉन्स्टर्स भी शायद ही मैं घूमूँ। मुझे रोड जितना पसंद आ रहा है और ये सब जितना पसंद आ रहा है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आर्मी कॉन्वॉय आ रहा है, मैं अपना व्लॉगिंग टर्न ऑफ कर रहा हूँ। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है कोई, बाकी सब कमीना, एक तू ही। We are just 1 kilometer far from फातुला पास। ये भी एक फेमस पास है, हाई एल्टीट्यूड पे है। और कितना एग्जैक्ट हाइट पे है ये वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा।
और बाइक में फिर से थोड़ा बहुत लैग, वही 3rd 4th में चल रहा है, 5th में नहीं, 3rd से 4th में पुल कर रहा है। दैट्स द अमेजिंग थिंग। ओ यार, $13,479 और यहाँ पे मेरा सांस नहीं फूल रहा है। नीचे में फूल रहा था, यहाँ नहीं फूल रहा है। एक्लेमेटाइज हो गया ना। अब खारदुंगला भी मार देंगे आराम से। फोतुल्ला 13,479 feet and look at that side, the entire hill range is full of snow. Hello. भाई स्नोफॉल हो रही है, लेकिन ये कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। बहुत ही कम हो रहा है, बट हो जरूर रहा है। थोड़ा जोर से हो जाए ना, वो ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। ये देखते हो, ये देखो गिरा ना अभी, ये देखो गिर रहा है ना, यहाँ पे गिरा, चलो अरे वो गायब हो गया। ये देखो स्नो गिर रहा ना। आपको लग रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये सब कभी पहले टीवी को छोड़ कर नहीं देखा है, तो एक्साइटमेंट तो लाजमी बनता है ना। हाँ, गिरो, जोर से गिरो ना, कैमरा में भी दिखना चाहिए। मैं क्या देखूंगा बाद में, क्या लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि मैंने स्नोफॉल देखा। गिरते ही गायब हो जा रहा है। नहीं गिरो, छोड़ो, चलते हैं हम भी। तो हम लोग फोतोला पास के पास थे, अभी यहाँ से आगे निकल रहे हैं और चलिए बढ़ते रहते हैं। हमारे साथी लोग आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे माइलेज का ध्यान रखते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है। पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर के बाद है और उस समय तक तो पेट्रोल चलाना ही है किसी तरीके से। चलिए चलते रहते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। वो तमिलनाडु का बाइक था, तमिलनाडु से आए थे। कहाँ कहाँ से लोग घूमने आते हैं और कैसे लोग ये कहते हैं कि घूमना नहीं चाहिए। पता है, नहीं हो पाएगा लोगों से। अगर वो लोग ये सोचेंगे कि करेंगे, देखते हैं समय आएगा, नहीं आएगा। स्पेशली ऐसे सब जगह नहीं, आप गोवा तो वहाँ घूम लोगे या फिर कुछ और छोटे मोटे जगह घूम लोगे। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। ऑल टुगेदर इट विल गिव यू ए वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एंड लुक एट दिस व्यू। हम लोग लेमायुरू में पहुंच चुके हैं। टाइम हो गया 1:15। 5 से 6 बजने की पूरी संभावना है जब तक हम लोग ले पहुंचेंगे। पेट्रोल का भीषण चिंता हो रहा है भाई।
और सांस जो है ना मेरे साथ में खेला खेल रहा है, खेला। जब मन होता है तकलीफ देता है, जब मन होता है ठीक हो जाता है। ओ ये यहीं पे है, अरे ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। तो ये जो दृश्य आपने देखा ना, बड़ा ही लाजवाब है भाई। लामायरू। चलिए हम लोग बढ़ते रहते हैं, उनके साथ साथ में जाना है। उनको थोड़ा सा फ्यूल का प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर है। यही है मूनलैंड। थोड़ा अपने अलग तरह के लैंडस्केप के वजह से फेमस है और इसका नाम दे दिया गया है मूनलैंड। ओए ये क्या है आगे? कैन यू डिफ्रेंशिएट द कलर? कितने सारे डिफरेंट कलर है। वो पिंक टाइप का लग रहा है ये। ओह मैन, दिस इज अमेजिंग। ओ यार, आप लोग को कैसा लग रहा है ये देखने में? देखिए ये पिंक कलर है, ये really a very different thing man, really a very different thing। कितने खूबसूरत, मतलब कि बिना हरियाली का कोई जगह कैसे इतना खूबसूरत लग सकता है? कैन यू इमेजिन दिस? यार मैंने वीडियोज में देखा था, आंख से देख रहा हूँ ना, पागल हुए जा रहा हूँ। रियली इट इज वेरी ब्यूटीफुल मैन। और ये जो ठंडी हवा है ना, क्या कहने भाई। और रोड ने तो मज़ा ही ला दिया यार। कारगिल एंट्री करने के बाद से अभी तक तो लगता है कहाँ मैं आ गया हूँ। इतने मस्त रोड। DRO कम ऑन, यू हैव डन द ग्रेट जॉब मैन। पहाड़ के इस हिस्से में आके ना ऐसा लगता है चारों तरफ से कैद हो गए। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और खूबसूरती तो अलग ही लेवल का है भाई। ये देखो, एक स्नो फ्लावर पॉइंट, एक कर्व से दूसरे टर्न पे जाओ और एक अलग सा व्यू खुलता है। ये देखो, अब अलग सा व्यू खुल गया। फिर किसी और टर्न पे जाओ, एक अलग सा व्यू खुलेगा। ये देखो माइटी हिल्स। तो यहाँ पर ना आपको एंट्री करवा कर ये पास लेना पड़ेगा। डबल वैक्सीनेशन हो वो बताना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। Just say that you have got to vaccination, you are fully vaccinated and you are all set। तो ये वहाँ पर देना पड़ेगा। हम लोग उधर से आ रहे थे, वहाँ से इधर आके ये काम करवाया हमने। उधर जाएंगे, देंगे और आगे बढ़ेंगे। इस जगह का नाम मैं भूल गया। खालसी, इस जगह का नाम है खालसी। कहाँ पे? अब एक बार यहाँ पे नंबर
यहाँ से ले 97 किलोमीटर। तो इस चीज़ की अब कहीं ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी मैंने एंट्री करवा लिया। इन्होंने कहा कि इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा एंट्री हो गया। चलिए चलते हैं आगे में, कहीं पे पेट्रोल भराते हैं। कारगिल के बाद इधर ही मिलता है क्या पेट्रोल? और चलिए जी, ऊपर मत कीजिए, ऊपर मत कीजिए, नहीं कीजिए ना प्लीज़, नहीं कीजिए ना प्लीज़। बिल दे दीजिए। यहीं पे फ्यूल मिलेगा कारगिल के बाद, इसलिए थोड़ा या तो फुल टैंक करा के वहाँ चलो और बड़े प्यार से आना, नहीं तो बीच में दिक्कत हो सकता है। और नहीं तो थोड़ा बहुत कैरी कर लो, 1-2 लीटर 4 लीटर कैरी कर लो साथ में। चलो लेट्स कीप गोइंग। 95 मोर किलोमीटर्स या 90 किलोमीटर्स येट टू कवर बिफोर वी रीच ले, एंड टाइम इज़ 2:30। और मौसम तो मस्त भैया, मस्त बोलो मत। चलिए चलते रहिए। ये जो चॉकलेट खरीदा था ना, ये पचका हुआ था, और अब ये देखो कैसे फूल गया। ठीक उसी तरह ये भी जो है ना, इसका हवा निकालते रहना पड़ता है, क्योंकि अपने आप ये फूल जाता है प्रेशर से, पता नहीं क्या होता है। टायर के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था ना कि हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सब चीज़ के लिए पैसे जमा करते हैं ना। आपने बस एक ही लाइफ पाया है, आपने क्या, हर किसी ने सिर्फ एक ही लाइफ पाया है। हम ये नहीं कहते हैं विदेश घूमने जाइए, है ना। रुकावटें बहुत सारी आएंगी, और प्रॉब्लम क्या है ना, फ्यूचर में लोगों के कमेंट से लोग डरते हैं कि इन केस अगर कभी मैं फेल हो गया फ्यूचर में, तो लोग कहेंगे कि बहुत घूमने में पैसा तुमने खर्च किया था, आज मज़ा आ रहा है? वो बोलने वाले लोग आपका इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आपके अपने कभी भी नहीं थे। जो आपके अपने होंगे ना, मुसीबत के समय में आपके काम में आएंगे, आपके ऊपर कमेंटबाजी नहीं करेंगे। जीवन यही है भाई। मैं अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, उसका मैं ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता हूँ क्या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन के लिए, फ्यूचर प्लानिंग, चाहे इन्वेस्टमेंट, मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। बट मेरा आपसे कहना है कि अगर आपके, उनसे मैं नहीं बात कर रहा हूँ जिनके दिल में ज़रा भी इच्छा ही नहीं घूमने के लिए, मैं उनको बोल रहा हूँ जिनके दिल में ऐसा होता है काश मैं भी यहाँ जाता, काश मैं भी यहाँ पर घूमता, काश मेरे पास पैसे होते। आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, पैसे, आप जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसके लिए कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पैसे अरेंज कर ही देते हो। चाहे मोबाइल होता है, चाहे हेडफोन होता है, ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं, कुछ भी होता है, आप कर लेते हो इकट्ठा। उसी तरीके से अगर आप प्रयास करोगे ना कि हम ऐसी जगहों पर जाने के लिए कुछ ट्राई करें, तो पैसे जमा हो जाएंगे। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 2 साल में, 3 साल में, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा। पागल नहीं है हम लोग, एक ही लाइफ है। सही बोल रहा हूँ, पागल नहीं है ये लोग, पागल नहीं है। मेरे साथ जो दो दोस्त ऐसे ही बन गए। वी नेवर न्यू ईच अदर बिफोर पठानकोट। आज हम लोग इतना अच्छे से मिलजुल कर जा रहे हैं। चलिए
मैं किसी को गलत ये सब मैं फेंक नहीं रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ जमा कर रहा हूँ। जब मुझे कोई सही जगह मिलेगा वहाँ पर मैं फेंकूँगा, गंदगी नहीं फैलाना है, मेरा कहना ये है। ये जगह खूबसूरत इसलिए ही तो लग रहा है, तभी तो आने का मन कर रहा है यहाँ पे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके दिल में किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो चीज़ हासिल करने से नहीं रोक सकती। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। तो टाइम हो गया 2:56, ऑलमोस्ट 3 o'clock, just 4 minutes to 3 o'clock, and we are 70 odd kilometers far from Leh। और मुझे ना मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल अभी मिल रहा है। स्तूपा तो दिखने शुरू हो गए, आगे बहुत ज़्यादा घुमावदार चढ़ाई है, कुछ हेयरपिन बेंड्स लग रहे हैं। टाइम हो गया 3:20, लेकिन ऑक्सीजन कम, फ्यूल बर्निंग कम होने लगता है और इंजन थोड़ा लैग करने लगता है। देख रहे हो ये स्ट्रेच, ये लगता है जमीन का हो गया है खरीदारी। मैं ये स्ट्रेच खाली होने का वेट कर रहा हूँ तब मैं चलाऊंगा बाइक। पीछे से तो कोई नहीं आ रहा है। बोलते हैं मैग्नेटिक हिल्स विच डिफाइज ग्रेविटी। मैं बोलता हूँ ये एक इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन। Where should we park our vehicle and then we should feel the gravity, defying gravity? What? Where should we park our vehicle and then we should feel the defying gravity? Where? Yeah, the yellow line. Yellow line? Oh, okay, here. Okay. Let me see if that works. Okay, it will go back in fact. Let me see.
how do we know? In bike we cannot experience it. Anyway, it might be working. It's an illusion actually, nothing else. And you'll find this location 29 kilometers before Leh. लेह में आप सब लोगों का स्वागत है। वीडियो में देख कर अपने आंखों से अब फाइनली मैं देख रहा हूँ। वाओ, कैसा लग रहा है लेह? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रॉयल टाइप का। वाओ, देखो सब लोग ना अपने घरों पे कुछ ना कुछ कारीगरी करवाए हुए हैं। ये तो है अपने ही होटल का। और इधर ही अपनी बाइक पार्क। और ये रही अपनी रूम, जिसमें कि 5 लोग रुकने वाले हैं। ओके, बड़ा सा रूम है, डबल बेड। एक्चुअली 3 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, 3 6 लोग, बट 2 3 5। और ये सब लोगों का सामान इधर फेंका हुआ। ये मेरा। तो इधर भी एक बाथरूम है। क्या दिखाना बाथरूम यार, छोड़ो। बट रूम इज फैंटास्टिक एंड इट कॉस्टेड अस 3000 रुपीज फॉर 5 people, सो इट्स फाइन। ये रहा मेरा हेलमेट एंड ऑल माई अदर लगेजेस। सैडल बैग इज देयर। तो आज मैं थोड़ा इमोशनल हुआ इस राइड में। खुश भी बहुत ज़्यादा था, बहुत दिनों का सपना पूरा हो रहा था, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो था ही। तो यही था आज का राइड। ओके, तो पसंद आया होगा तो, नहीं पसंद आया होगा तो मार दीजिए डिसलाइक भाई। और अगर अच्छा लगे, नए हैं आप चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल क्या करना है उसका प्लान अभी भी मतलब कि 100% हम लोग श्योर नहीं है। जो 4 बंदे हैं वो बाहर के हैं, जेरी कैन ये सब खोजने के लिए, क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी अब रास्ते में, क्योंकि कहीं कहीं पेट्रोल पंप नहीं होता है। तो आज का यही व्लॉग था। अब हम लोग मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन, एज यूजुअल, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।